गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस से नंबर 6। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ऑप्शन बी है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप। ऑप्शन सी है, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप। ऑप्शन डी है, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। इसमें कौन सही ऑप्शन? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की धारा की दिशा के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी चालक से 3 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q दिया है कितना? 3 कूलम। N ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है और एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो N बराबर कितना होगा? N बराबर होगा 3/1.6 गुणे 10 की पावर -19 होगा 3 गुणा 10 की पावर 19 ऊपर चला गया तो प्लस में हो जाएगा बटा 1.6 लगभग भाग देंगे 16 से। 30 ऊपर हो जाएगा। 30 गुणा 10 की पावर 19 बटा 16 भाग देंगे 16 1 9 16 होगा। उसके बाद बचेंगे 14, इसके बाद होगा 140, 16 बटे 128 हो गया 8, यानी 1.875 गुणे 10 की पावर 19। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आयनिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वोल्ट। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जूल। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर धारा का मात्रक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक नेट चार्ज Q समय t में एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रवाहित होता है तो धारा I क्रॉस सेक्शन के माध्यम से होता है। इसमें कौन सा ये फार्मूला होता है? Q बराबर I T। तो I बराबर क्या होगा? Q अपान T। इसमें कौन सा ये? I बराबर Q अपान T। I बराबर Q अपान T। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कंडक्टर में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है और प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर हो तो विद्युत धारा में कितने समय तक प्रवाहित हुई है? फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। Q कितना दिया है? 10 कूलम। Q दिया है 10 कूलम और ये आई एम्पियर वाला दिया है आई, ये आई दिया है। Q ज्ञात करना है। Q दिया 10 बराबर आई, आई दिया कितना? आई दिया 2 एम्पियर गुणा T ज्ञात करना है। 2 सेकंड 2 कलम 2 2 5 10 यानी T बराबर 5 सेकंड। 5 सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भौतिक राशि को धारा और समय के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी प्रतिरोध। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आवेश। फॉर्मूला होता है धारा गुणे समय बराबर क्या होता है? आवेश। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 20 कूलम आवेश किसी चालक के माध्यम से 4 सेकंड प्रवाहित होता है तो परिपथ प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। दिया है Q कितना? 20। Q दिया है 20 कूलम। उसके बाद दिया है T दिया है 4 सेकंड। 20 गुणा आई ज्ञात करना। 20 बराबर आई गुणा T कितना दिया है? 4। 4 से काटेंगे 4 कदम 4 4 5 20। आई बराबर कितना हो गया? 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटा T किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटा T किसका मात्रक है? फॉर्मूला होता है Q बराबर
आई टी, तो क्यू अपान टी बराबर आई, किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक धारा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्यू बराबर आई टी समीकरण किस नियम पर आधारित है? क्यू बराबर आई टी समीकरण किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए ओम का नियम, ऑप्शन बी किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का धारा नियम, ऑप्शन ए विद्युत धारा का मूल नियम। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी सही, विद्युत धारा का मूल नियम। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत विभव और कार्य में क्या संबंध है? विद्युत विभव और कार्य में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क का स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इसके बाद केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई अभी तक 5। कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन और क्या है 5वां? प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम के 52 किलोग्राम में कितने अणु उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, हीलियम के 52 किलोग्राम में कितने अणु उपस्थित होते हैं? फॉर्मूला होता है मात्रा बटे द्रव्यमान। हीलियम का द्रव्यमान क्या होता है? 2 हीलियम, तो द्रव्यमान 4 होता है। कितना दिया है? 52/4, 4 से 4 कदम 4, 13 चौक 52 यानी 13 है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अणु। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अणु। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस भौतिक यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन ए COH का होल ट्वाइस। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, H2SO4, यानी ये क्या है? तेजाब या सल्फ्यूरिक एसिड है। और क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। कैल्शियम का होता है 20 Ca 40। यह क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। यह क्या है? परमाणु भार। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 40 है। क्वेश्चन नंबर 6, NH4 NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 25%। तो इसको सॉल्व करेंगे। या NH4NO3। नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन पहले लिखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और 16। उसके बाद हाइड्रोजन कितना होता है? 1। या कितना? नाइट्रोजन कितना है? 1 इधर 1 इधर 2, यानी 2 गुणा 14, 14 गुना कितना हो गया? 28। हाइड्रोजन कितना है? 4, यानी 4 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन कितना है? 3, 3 गुणा ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 16 या 48। इन सबको जो जोड़े कितना होगा? 8 8 16, 16 4 20, 4 2 6, 6 2 8, 80 हो गया। नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन का पूछा है। 14 गुना 28 हो गया। 14 गुना 28/80 गुणा 100 काट देंगे, 0 से 0 खत्म। 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 कदम 4, 4 7 28, 7 बजे कितने हो गया? 35%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु के उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इस जल के कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4
CuH4 होता है, उसके बाद इंटू 5H2O। कितने जल है? 5 अणु है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए 5 अणु है जल का, जल के 5 अणु है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। इसके कहते हैं नौसादार भी कहते हैं, नौसादार भी कहते हैं। और इसमें कितने परमाणु हैं? अमोनियम क्लोराइड एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है? 4, और क्लोरीन कितना है? 1। 4 1 5 1 कितने होंगे? 6। इन सब का योग कितना हो गया? 6। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, PbO प्लस HCl PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण में संतुलन हेतु HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता है? दिया है PbO यानी लेड ऑक्साइड है, प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस उसके बाद बनाना है PbCl2 प्लस H2O। इसे दिया है कितना? Cl2 यानी क्लोरीन कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है? 2। यानी अगर यहाँ पर 2 रख दे, अगर यहाँ पर 2 रख दे हम, तो ये बराबर हो जाएगा। कितनी मोल की आवश्यकता है? 2 मोल की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। उसके बाद देखेंगे बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमोफोबिया का डर, हिमोफोबिया किससे डर है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी अंधेरा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी रक्त। हिमोफोबिया का डर है रक्त से। क्वेश्चन नंबर 3, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? ऑप्शन ए इलास्टिन, ऑप्शन ए एरेक्टर पीली, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन ए कोलेजन। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, एरेक्टर पीली। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी एरेक्टर पीली। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रतिमा विज्ञान, ऑप्शन बी मुद्रा विज्ञान, ऑप्शन सी म्यूजियोलॉजी, ऑप्शन डी एपिग्राफी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी म्यूजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा अल्फा एक प्रकार का नाम है, अल्फा अल्फा एक प्रकार किसका नाम है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी जात, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी सर। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी घास का अल्फा अल्फा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, घेगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी के घेगा नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी ग्लोबिन, ऑप्शन डी कैसिन। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पाया जाने वाला प्रोटीन है ऑप्शन नंबर डी कैसिन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में एल्बुमिन किसमें होता है? एग में पाया जाता है, एग में पाया जाता है। क्वेश्चन एग में पाया जाता है। उसके बाद ग्लोबुलिन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पाया जाता है। और ग्लोबिन किसमें होता है? रक्त में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर? निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी स्टार्च। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। स्टार्च किसमें होता है? पौधों में पाया जाता है, या पौधे में पाया जाता है। और बेकेलाइट का फार्मूला होता है C6H6O, उसके बाद इंटू CH2OHN। उसके बाद नाइलॉन का फार्मूला होता है C6H11NO, उसके बाद N। और पॉलीथीन का फार्मूला होता है C2H4
उसके बाद फिर एन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? निम्न में कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी नेवला, ऑप्शन डी प्लेटिपस। इसमें कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस देता है। प्लेटिपस क्या देता है? प्लेटिपस अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एल्जेना फ्लेमिंग, ऑप्शन विलियम हार्वे, ऑप्शन लैंडस्टर, ऑप्शन सी पाउल। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।